एक दफ़ा का जिक्र है कि जंगल के किनारे एक आदमी रहता था जिसका नाम अली था। अली का एक दोस्त था, एक खूबसूरत और वफादार घोड़ा जिसका नाम सफ़ीदी था। सफ़ीदी के साथ अली का रिश्ता बहुत गहरा था क्योंकि वो इसके साथ बचपन से था। जब भी अली को सुकून की ज़रूरत होती, वो सफ़ीदी को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता। एक दिन अली अपने ख़यालात में गुम सफ़ीदी पर सवार होकर जंगल की तरफ चल पड़ा। हवा नर्म थी और पत्तों की सरसराहट दिल को सुकून दे रही थी। अली और सफ़ीदी दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में पुरसुकून थे, गोया वो एक दूसरे के दिल की बातें बगैर कहे ही समझ जाते हो। लेकिन इस दिन जंगल कुछ अजीब सा था। अली को महसूस हुआ कि कुछ गलत है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या। अचानक सफ़ीदी ने एक ज़ोर की हुनहुनाहट की, गोया वो किसी खतरे को महसूस कर रहा हो। अली ने घोड़े को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन सफ़ीदी बेचैन होकर आदेर अलिफ़ादेर देखने लगा। अचानक एक खौफनाक आवाज़ आई, जैसे कोई दरख्त गिर रहा हो। अली और सफ़ीदी ने भागने की कोशिश की, लेकिन ज़मीन पर एक बड़ी दरार नमूदार हुई। अली दरार से बचने के लिए सफ़ीदी को तेज़ी से भगाने लगा, लेकिन इस दौरान अली घोड़े से गिर गया। अली का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और उसने खौफज़दा होकर सफ़ीदी को पुकारा, लेकिन सफ़ीदी उसकी आवाज़ से दूर होता जा रहा था। जंगल का सन्नाटा अली के दिल में खौफ भरने लगा और वो खुद को बेबस महसूस करने लगा। आंखों में आंसू आ गए। सफ़ीदी इसका सब कुछ था, इसका साथी, इसका दोस्त। अली ने अपनी तमाम तर हिम्मत जमा की और सफ़ीदी की तलाश में चलने लगा। वो गिरता, संभलता, कभी रोता, कभी दुआ करता कि सफ़ीदी सही सलामत हो। घंटों बाद जब अली तकरीबन हिम्मत हारने वाला था, उसे एक तरफ सफ़ीदी की हुनहुनाहट सुनाई दी। वो आवाज़ की तरफ भागा और देखा कि सफ़ीदी एक दरख्त के नीचे खड़ा था, लेकिन इसकी एक टांग ज़ख्मी हो चुकी थी। सफ़ीदी की आंखों में भी खौफ था, लेकिन जैसे ही अली करीब आया, वो सुकून महसूस करने लगा। अली ने सफ़ीदी को दिलासा दिया, इसकी टांग को देखा और अपने कपड़े से पट्टी बांध दी। सफ़ीदी ने एक आह भरी, जैसे वो भी अली की मौजूदगी से तसल्ली पा गया हो। रात के अंधेरे में अली और सफ़ीदी दोनों एक दूसरे के करीब बैठे रहे। अली ने सफ़ीदी के सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो, आज मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सफ़ीदी ने अपने सर को अली की तरफ झुका दिया, जैसे वो भी कह रहा हो कि वो हमेशा अली का साथी रहेगा। ये रात दोनों के लिए आजमाइश की रात थी, लेकिन अली और सफ़ीदी ने एक दूसरे की मदद से इस खौफनाक जंगल को पार किया। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी जंगल पर फैली, अली ने सफ़ीदी को आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चलाया। दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता सिर्फ इंसान और जानवर का नहीं था, बल्कि वो दोस्त थे जिन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना था। इस दिन के बाद अली और सफ़ीदी का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया। जंगल अब भी वही था, लेकिन अली और सफ़ीदी के दिल में एक नया एतमाद पैदा हो चुका था। वो दोनों जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहेंगे।